बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी सहितं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम आप एक सूरदास जी के पदानुसार उनका चिंतन सुने। एक बार महाराज श्री सूरदास जी अपनी पूर्व की बात अपने पद में लिखते हुए अंकित करते हैं कि पिछले जन्मों में मैं एक पक्षी के रूप में था और एक पेड़ के ऊपर घोंसला बना करके अपने साथी के साथ सुंदर जीवन आनंद पूर्वक बिता रहा था। मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे मैं भगवान का हो चुका। वो घटना ये है कि मैं अपने प्रिया के साथ में एक डाल पर प्रातः की धूप सुनहला मौका ले रहा था। इतने में एक विचित्र घटना मेरे जीवन में घटी। एक बहेलिया उस पेड़ के नीचे आया, हाथ में धनुष बाण था। वो अपने भूख को मिटाने के लिए किसी शिकार की तलाश में घूम रहा था। अचानक उसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ गई और मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ गई। मुझे देखते ही उसने अपना तीर कमान संभाला, बाण अपने तीर पर चढ़ाया। बस मेरे तो होश उड़ गए। मुझे ये लगा कि बस अंतिम क्षण मेरे जीवन का है। मैंने सोचा मरते क्या न करते जब तक ये बाण चलाएगा। मैं इससे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढूं और इस पेड़ को छोड़ करके मैं दूसरे पेड़ में चला जाऊं। जैसे ही मैंने पंख फुलाए, हुंकार भरी, तैसे ही क्या देखता हूं, एक बाज मेरे हमले के लिए ऊपर मुझे पकड़ने के लिए बड़े जोर से दौड़ रहा है। अब मेरी क्या दशा हुई, जैसे सांप और छछूंदर की होती है। कहते हैं छछूंदर यदि सांप के मुंह में आ जाए तो अब यदि उसको छोड़ता है तो अंधा होता है, और यदि छछूंदर को अंदर ले जाता है तो मरता है। कहने का तात्पर्य कि दोनों तरह से उसका जीवन बेकार हो गया। इसी तरह से मैं इस बहेलिए से पिंड छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो बाज मेरी तरफ झपटने वाला था। नीचे मैं
बहेलिए के शिकार में था, ऊपर मैं बाज के शिकार में था। अब ऐसी दशा में आप ही सोचो कि यदि कभी ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। बंधुओं, मैंने सोचा कि अब मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना भगवान का नाम लेकर ही मरूं। और मैंने उस अपने आराध्य को स्मरण किया कि भगवान, मरना तो है ही निश्चित, अब मैं आपका नाम लेकर के मर जाऊं तो ही ज़्यादा अच्छा है। और मैंने मन में भगवान को श्री राम कह करके बस शांत होने लगा। पुनः मैं क्या देखता हूँ कि एक सर्प बहेलिए की ओर दौड़ रहा है और दौड़ते ही बहेलिया को पैरों में लिपट गया। बहेलिया का तीर जो मेरी तरफ आने वाला था उसकी दिशा बदल गई और वो मेरे को स्पर्श करता हुआ ऊपर निकल गया। और वो जहाँ दूसरा बाज का मैं शिकार होने जा रहा था, वो बाण उसको लग गया। इधर बहेलिया जमीन पर, उधर वो बाज जिसके बाण लगा वो भी जमीन पर। और मैं जैसे का तैसा राम में ही, स्मरण में ही लीन होकर के ये घटना देख रहा हूँ। मेरे अंदर से निकल पड़ा, अब की राख ले हूँ भगवान, अब की राख ले हूँ भगवान। हों अनाथ बैठूं द्रुम डरिया, अपार दिशा दीवान। ताके डर में भाग्यो चाहत, ऊपर ढक्यो सचान। अरे तू भांत दुख आन भयो है, कौन उबारे प्राण। अरे सुमरत ही अही डस्यो पार थी, और कर छूट्यो संधान। सूरदास सर लगो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब की राख लेहु भगवान, अब की राख लेहु भगवान। और भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी लाज रख ली, मेरा जीवन बच गया और वो दोनों का प्राणांत हो गया। कहने का तात्पर्य, कहते हैं इसलिए किसी ने कहा है कि सुख दुख में सुमिरन सब करें, अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। बंधु, यदि मैं इसके पहले मैंने भगवान को सुमिरन कर लिया होता तो ये घटना सामने आती ही नहीं। लेकिन फिर भी बंधु ये ध्यान रहे कि जब ऐसा अवसर आए तो तब भी अंतिम क्षण में यदि भगवान का स्मरण हो आता है तो कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कहियावत नहीं। इसलिए कहने का मतलब, कहने का भावार्थ यही है कि एक सुमरन ही हमें आपको इस संसार से, इन भवबंधनों से छुड़ा सकता है। इसलिए ज़्यादा अच्छा ये है कि समय से हम पहले ही यदि भगवान का स्मरण करें तो भविष्य में उस समय भी हम आप याद कर सकते हैं
और भगवान की कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को धन बना सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। गुरुदेवो नमः गुरुदेवो नमः। गुरुदेवो सहारा बन जाऊं भगवानो सहारा बन जाऊं। गुरुदेवो नमः गुरुदेवो नमः। हम आए शरण तुम्हारी है भगवान सहारा बन जाओ भगवान सहारा बन जाओ। मझधार में नैया आने पड़ी भगवान की भैया बने जाओ भगवान हमारे आ जाओ। गुरुदेवो नमः गुरुदेवो नमः गुरुदेवो नमः गुरुदेवो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय।